स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। मैं अवधेश कुमार निगम। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ जो हमारे राष्ट्रीय हिंदी साहित्य के कवि द्वारा लिखा गया था, जो आज के समय में भी स्थिति कितनी भी जटिल हो जाए हमें प्रेरणा का स्रोत देता रहता है, जिसको लिखे हैं हमारे राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी जी। और इस कविता में बहुत कुछ हमें सिखाती है, जो उन्होंने प्रकृति जैसे पर्वत न आकाश इन चीज़ों से हमें तुलना करके समझाया है। और चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में, मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। सिर पर हो जितना भी भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। सिर पर हो जितना भी भार। नभ कहता है, नभ कहता है, ढक लो सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। इस कविता में पर्वत हमें अपनी ऊंचाइयों, जैसे पर्वत की ऊंचाइयाँ हैं, वैसे हमें अपनी सोच को, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, और हम लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे। इसके अलावा नभ यानी आकाश हमें आत्मविश्वास की प्रेरणा देता है कि हम अपने अच्छे गुणों से कैसे अपने व्यक्तित्व को अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकें। सागर हमें गहराइयों की ओर ले जाता है, और साथ ही साथ हमें कड़वी बोली से बचकर मृदुल बोली यानी मीठी बोलने की प्रेरणा देता है। जैसा कि हम जानते भी हैं, बंदूक से निकली गोली 30 कमान से छूटी हुई तीर से इंसान अगर बच भी जाए और जख्म भी जल्द ही भर जाते हैं, मगर
बोली की चोट आजीवन कांटे की तरह चुभते रहते हैं। इसलिए हमें जो भी बोलना है बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। धरती को माँ की दर्जा दी जाती है और माँ सहनशीलता और प्रेम की मूर्ति है। तो हमें सहनशीलता और प्रेम जो मानव स्वभाव का एक अद्भुत हिस्सा है, इसको विकसित करनी चाहिए। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी इस छोटी सी कविता में बहुत ही प्रेरणा स्रोत है ये कविता। और आज के समय में हर छोटी छोटी स्थितियों में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ये कविता हमें बहुत ही मदद करती है और करती रहेगी। उम्मीद है ये कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपसे अनुरोध है मेरे इस चैनल को अवधेश कुमार निगम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई सुझाव हो या सलाह हो वो मुझसे साझा ज़रूर करें। इसी सब के साथ मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आपसे फिर से जुड़ूं, कनेक्ट होऊं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।